हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और अब राहु होने वाले हैं बेकाबू। जहां पर राहु का बेकाबू होना और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जाना आपके राशि पर, कर्क राशि पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या प्रभाव डालेंगे, यहाँ पर अगर बंधुओं देखते हैं तो राहु आपके पंचम भाव और कैरियर के मालिक हैं। जहाँ पर कैरियर पे और आपके शिक्षा और कार्य क्षेत्र पर भी बहुत बड़ा कुछ बड़ा होने जा रहा है। जो मेहनत करे थे, रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा, संघर्ष से ही 1 साल से चल रहा है। 18 मई 2025 थी जहां पर संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत बड़ी उलझन और समस्या हैं 1-1.5 साल में आपने देखी, जो कि आपने सोचा नहीं था। बहुत बड़ी उलझनों से पार भी हुए आप, क्योंकि राहु शनि के घर में बैठा हुआ है। जहाँ पर शनि का मित्र है राहु, तो आपकी सहायता भी करी। लेकिन चंद्र राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बनता है और चंद्र राशि और नाम राशि लगन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चंद्र राशि पर राहु का प्रभाव, मानसिक टेंशन, 7वीं दृष्टि से वाणी पर परिवार की स्थिति में मतभेद की स्थितियां पैदा करना, मन मुटाव करना, अपने लोगों ने धोखा देना। जहां पर एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी सामने खड़ी थी। ये आपने 18 मई 2025 से देखा होगा। लेकिन राहु का मेरे को कमेंट में बताइए, क्या राहु ने ऐसी स्थिति जटिल पैदा करी? जहां पर बंधुओं देखते हैं कि राहु अब क्या करने वाला है। राहु मंगल के ऊर्जा के घर में जा रहा है। मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल क्या है? पराक्रम है। मंगल क्या है? साहस है। जहां पर राहु का मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा तो कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ उपाय भी करने हैं। वो क्या करने हैं कि राहु कलयुग का राजा है, ब्रह्म है, छल है, माया है। राहु को कलयुग का राजा इसलिए कहा है कि विदेश संबंधित यात्रा है, विदेश में रहना, विदेश में जाना, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि कई जातकों को पहुंचा तो दिया विदेश में, लेकिन जॉब इत्यादि में इसने टेंशन भी पैदा करी। जहां पर जॉब में भी मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ा। अब देखिए, ये समस्या कुछ खत्म होने वाली है जुलाई से 5 दिसंबर 2026 तक। बंधुओं देखिएगा, कर्क राशि राहु अगर ये 5 दिसंबर तक मैंने कहा है बेकाबू हो रहा है, जो मंगल के नक्षत्र में जा रहा है। बेकाबू का मतलब बलवान हो जाना, राहु को शक्ति मिल जाना, राहु पराक्रम हो जाना। जिन लोगों ने आपको मानसिक टेंशन दी, जिन लोगों ने आपको धन से, कार्य से, बिजनेस, व्यापार से, सब तरह से यानी टेंशन पर टेंशन देता गया, लेकिन वही अब ये राहु स्पीड पकड़ेगा और आपको साहस, ऊर्जा देगा। आपके शत्रुओं को भी परास्त करने का योग बनाएगा। बिजनेस व्यापार में भी लाभ देगा, विदेश संबंधित यात्राओं में लाभ देगा। जो जातक विदेश में जॉब कर रहे थे उनको भी बहुत अच्छा साहस पराक्रम देने का काम करेगा। रात्रि की नींद हराम करना, 5वीं दृष्टि से राहु यानी 12वें भाव को देख रहा है। ये 5वां भाव यानी जेल का होता है। 5वां भाव व्यक्ति की रात्रि की नींद की सैया का होता है। 5वां भाव खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है, दवाओं का होता है, स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन भाई खर्च करना। लेकिन यहाँ पर कुछ अब लगाम लगेगी, लेकिन गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान कार्य क्षेत्र में जो कुछ समस्याएं आने के योग भी बन सकते हैं। नया वाहन गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन घर में अगर गाड़ी बार बार खराब हो रही है, कोई मशीनरी का सामान घर में बार बार खराब हो रहा है, तो समझ लिए राहु आपका कमजोर है। कोई निजी जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो समझो राहु कमजोर है। राहु चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ न बैठा हो, 6-8-12 में नीच का ना हो। अगर ऐसी निजी जीवन में समस्या लग रही है तो आप अपनी कुंडली का भी साल का आधा समय बचा हुआ है, 6 महीने बचे हुए हैं दिसंबर तक। 5 दिसंबर तक प्रभाव है, फिर राशि परिवर्तन होगा और नक्षत्र भी परिवर्तन होगा। दोनों ही काम एक साथ होंगे राहु के। बहुत बड़ा बदलाव होगा यानी कर्क राशि पर 5 दिसंबर से।
तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी नई जानकारी आपको प्राप्त समय समय पहुंचती रहेगी। बंधुओं, देखते हैं कि पांचवी दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव में मैंने बताया कि आपको थोड़ा गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करिएगा और यहाँ से पांचवी दृष्टि से विदेश संबंधित यात्राओं का लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जॉब में स्थिरता का योग बनाएगा। यहाँ पर राहु आपका सातवीं दृष्टि से कुटुंब परिवार में मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति ग्रसित चल रही है, उसको भी मजबूत करेगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का भी लाभ देगा। जो अपनों परेशान किया, मानसिक टेंशन दी, वहाँ से भी अब ये राहु आपको बलवान होकर के धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के में जा करके आपको जो आपको मान सम्मान में ठेस पहुंचाई, यहाँ पर आपकी पदोन्नति और सम्मान की दृष्टि से भी लाभ देगा। राहु आपको देखते हैं कि नवी दृष्टि से कोई गाड़ी वाहन लेने की सोच रहे, मकान प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, रियल एस्टेट का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, माता के स्वास्थ्य में राहत नहीं, यहाँ पर मानसिक टेंशन, वहाँ पर कह दिए कैरियर में पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा, जॉब में प्रमोशन इत्यादि में, चाहे आप कंप्यूटर का काम करने वाले हैं, रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक कार्य क्षेत्र देखने वाले हैं, आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, कोई बड़े ओहदे पर डायरेक्टर, इंजीनियर हैं, सिविल सेवा में जॉब करने वाले हैं, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, सेना पुलिस में काम करने वाले हैं, चाहे लोहे से और लेदर से संबंधित कपड़े से व्यापार करने वाले हैं, खेल खिलाड़ी हैं, जगत के जातक, फिल्म एक्टर हैं, जो मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना एक्टिव करेगा, जहां पर खिलाड़ियों को भी लाभ देगा, फिल्म जगत के जातकों को भी लाभ देगा। व्यापार में, बिजनेस में भी जो समस्या चल रही थी शेयर मार्केट में, वहां भी हल करेगा। दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का इशू चल रहा था, वो भी आपको लाभ देगा। यहाँ पर यानी कुछ चिंताएं आपकी दूर होंगी, काफ़ी हद तक ये आपको थोड़ा सा सहयोग करने में सहायक बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी मंगल के घर में राहु मंगल के घर में जा कर के आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी, हायर एजुकेशन इत्यादि में भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्य क्षेत्र में भी, आप विद्युत विभाग में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में करते हैं, टेक्निकल कार्य क्षेत्र में करते हैं, यहाँ भी एक हायर एजुकेशन में पीएचडी इत्यादि करें, शिक्षा के कार्य क्षेत्र में, यहाँ भी आपको लाभ देने का काम बनाएगा। प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग चल रहा था, तो यहाँ भी एक मांगलिक कार्य में वृद्धि करेगा। संतान का योग भी बनाने का योग बनाएगा। यहाँ पर आपको कई कार्य क्षेत्रों में अब कैरियर का ये भाव देखेगा मंगल, यहाँ पर ये पंचम भाव को भी देखेगा और राहु की तीन दृष्टियाँ भी आपके यानी कैरियर को ये और आपके इस विदेश यात्रा भाव को भी मजबूत करने का योग बना रहा है। कुटुंब परिवार को देखेगा सातवीं दृष्टि से, पांचवीं दृष्टि से विदेश यात्रा को देख रहा है और नवीं दृष्टि से आपके भाग्य को और सुख को, सुविधाओं को देख रहा है, जो कि गाड़ी वाहन मकान प्रॉपर्टी इत्यादि कार्य क्षेत्र में विलंबता बन रही थी, वहां पर भी दूर होने वाली है। राहु का कहने का मतलब है कि बेकाबू होना, राहु मंगल के घर जाना। मंगल क्या है, धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, मंगल का नक्षत्र है, ऊर्जा का कारक ग्रह, और जब राहु ऊर्जा के घर में जाएगा तो वहाँ पर भैया एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, एक नई उमंग पैदा करेगा, बिजनेस व्यापार को बढ़ाएगा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, जो लंबे समय से काम रुके हुए थे वो भी समय से। अष्टम भाव में यह राहु होता है तो यहाँ पर कुछ जंत्र मंत्र तंत्र क्रिया भी का भी असर रहता है, जहाँ पर मानसिक टेंशन, कुछ बाधाओं का भी थोड़ा सा रूप बन जाता है, टेंशनबाजी रहती है, किसका किया कराया भी यहाँ टेंशन देता है अष्टम भाव, लेकिन वो भी अब मंगल के आने से सब दूर होने वाला है। यहाँ पर एक नई ऊर्जा आने वाली है। क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये जानिएगा। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा बनता है, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष लगा देता है, एक साथ न बैठा हो या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे न हो, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि को अष्टम भाव में, लगन का कारक अष्टम भाव में बैठा, यहाँ पर राहु बैठा हो शत्रु ग्रह, तो थोड़ा पीड़ित तो करता ही है। समस्याएं खत्म, 5 दिसंबर को ये मुक्त हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छी राहत देगा कुछ समस्याओं से। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा, अब इसको बढ़िया कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप रेमेडीज करिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा उपाय आपके लिए है कि आप शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करिएगा, शंकर जी पे जल चढ़ाइएगा, राहु के लिए आवारा कुत्तों को खिलाइएगा। अष्टम भाव होता है यानी
आप जानते हैं कि अष्टम भाव दुखों का भाव होता है। यहाँ पर देखिए, आवारा कुत्तों को खिलाना, रोटी डालना, गरीब लोगों को खिलाना, भिखारी टाइप के व्यक्ति को कुछ देना, वस्त्र इत्यादि देना बहुत अच्छा है। ओम भ्राम ह्रीम भरोसा राहवे नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य रहेगा। शंकर जी पे जल चढ़ाना, महामृत्युंजय का जाप करना, रुद्राभिषेक करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव में चल रहा है इस समय। तो अब आप राहु की पोजीशन लेकर के चलते हैं तो अभी तक राहु ने एक सकारात्मक कोई खास रिजल्ट नहीं दिया, नहीं गुरु के प्रवर्तन से कुछ फर्क पड़ा, नहीं समस्याएं खत्म हो रही थी। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी वाहन का कार्य क्षेत्र हो, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। धन की दृष्टि से भी काफ़ी तंग कर रहा था, क्योंकि 1-1.5 साल से देखा हुआ धन इसने रुकने नहीं दिया। इस रास्ते से आया और उस रास्ते से निकल गया, तो ये स्थिति पैदा कर रहा था। तो आप ये उपाय करिएगा। सोचते हैं कमेंट में ज़रूर समस्या बताइएगा। यह सभी कर्क राशि वाले जातक 6 महीने तक समय बचा हुआ है, साल का अंतिम चरण चल रहा है, तो महादेव की कृपा से फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। सभी कर्क राशि वालों को बहुत मंगलमय। हर हर महादेव।